प्रेम करता है वैसा ही नाम बच्चों का रखना, संस्था का रखना। ये अगर आप प्रेम नहीं करते तो आप वो नाम कभी नहीं रख सकते। ना बच्चों का नाम रखेंगे, ना संस्था का नाम रखेंगे आप। भारत में पूरी भागवत पुराण में, पूरी श्रीमद् भागवत गीता में एक नाम तक नहीं कहीं लिखा है राधा। फिर ये राधा कौन है? किस राधा? पार ब्रह्म, यहाँ से बाहर ये ब्रह्म है, इससे बाहर पार ब्रह्म परमेश्वर। ऐसे रावण जैसे महाविद्वान को क्या समझते हो? जिसने काल तक को अपने चारपाई पे बांध रखा हो, उसका नाम रावण था। जो पुरोहित बने राम का, उसका नाम रावण था। तो महाविद्वान राम कहाँ विराजते थे? अनाहत चक्र। रावण मणिपूरक चक्र, राम इसके ऊपर अनाहत चक्र। तो जो रावण था वो 10 दल का कमल कहा जाता है नाभि पे, जिसको आप धीरे धीरे आगे चलेंगे तो समझेंगे, जानेंगे, अनुभव करेंगे। जहाँ पांडित्य पूरा खुल जाता है, वो उस चक्र का नाम है मणिपूरक। तो रावण खुली आंख से 10 दल का कमल है। यहाँ क्या है? यहाँ 12 दल का कमल है हृदय क्षेत्र में, अनाहत चक्र पर। तो भगवान राम 12 कला के अवतार थे, रावण 10 कला का अवतार था। वो भी अवतार ही था। जय विजय। भगवान विष्णु के 2 गण थे ना, जय विजय। उनका अंतिम अवतार, 3 को श्राप था उनको 3 बार पृथ्वी में जन्म लेने का। तो अंतिम अवतार जो था वो रावण का अपने भाई के साथ त्रेता में हुआ। तो उनको जो श्राप मिला था कि 3 बार तुम्हें धरती पे अवतार लेना पड़ेगा तब श्राप मुक्त होगी। तो तीसरा अवतार था, तो उसने क्या मांग लिया था रणविजय ने? जो जय विजय थे, जय और विजय ने क्या मांगा भगवान से, नारायण से, कि ठीक है श्राप स्वीकार है, लेकिन मुक्ति हमारी हर जन्म में आपके हाथों। तो द्वापर तक चला मामला। द्वापर तक, अंतिम द्वापर में हुआ। अंतिम जो तीसरा जन्म था वो द्वापर में जाकर समाप्त हुआ। दूसरा अवतार था धरती पर जय विजय का, वो रावण के साथ हुआ। तो महाविद्वान था क्योंकि भगवान नारायण के गण थे जय विजय। भगवान राम 12 कलाओं के अवतार, स्वयं नारायण के अवतार थे। 12 कलाओं के ज्ञाता थे, यानी खुली आंख से वो यहाँ रहते थे। आपको पता है एक बात राज की बताते हैं, जब कभी साधना आप करते हैं, मूलाधार से आप चलते हुए ऊपर आते हैं, जब भी आप चलते हैं, अगर कोई जानकार आपको देख ले कि आप साधना में बैठे हैं और इस समय आप अनाहत चक्र पे हैं, केवल ऐसे ऐसे कर दे, यहाँ चलते ऐसे मार दे, मृत्यु हो जाएगी। चोट लग जाए वहां तो मृत्यु हो जाएगी। अगर देख ले कि इस समय किस चक्र में आप हैं, कहां पर हैं, तभी विभीषण ने कहा भगवान राम से, प्रभु इसकी नाभि में रहता है, खुली आंख से युद्ध कर रहा है,
ये खुली आंख से है, इस समय नाभि पर है, खुली आंख से यहाँ रहता है। मार दिया रावण, धराशायी हो गया। तो राम यहाँ विराजते थे खुली आंख से। साधारण मनुष्य मल मूत्र द्वार के बीच में जो स्थान है नीचे, उसे मूलाधार कहते हैं। जहां हम पलथी लगाते हैं तो हमारी एड़ी जहां जाकर के, पैर की एड़ी जहां टच करती है, वो मूलाधार है। अगर वहां पर कोई चोट पहुंचा दे, आघात, आदमी की तत्क्षण मृत्यु हो जाती है, वो मर्म है। ऐसे 107 मर्म है पूरे शरीर में। उनमें से कुछ मर्म ऐसे हैं जो सीधे मृत्यु देते हैं, उनमें से मूलाधार भी है। मूलाधार जो मां महाकाली का स्थान भी माना जाता है। कभी चर्चा करेंगे ना कि माँ के हाथ में खीर क्यों है, माँ के हाथ में खटक क्यों है, माँ के हाथ में दैत्य क्यों है, कटोरा क्यों है माँ के हाथ में। जब प्रतीक आपके सामने खुलेंगे, डिकोड करना, भगवान शंकर क्यों नीचे है एक पैर, ऊपर क्यों है माँ का। जब वो डिकोड होगा तो आपको समझ में आएगा ये केवल चित्र नहीं है, ये अनुभव है जो आपको होगा साधना में। जब कामुकता चरम पे होती है और दो मूलाधार, स्त्री का मूलाधार और पुरुष का मूलाधार एक होते हैं संसर्ग में, उस समय मां महाकाली नाम की ऊर्जा सक्रिय होती है। खून, नरमुंडों की माला, ये आपके वीर और स्त्रियों के रज में पाए जाने वाले जीवाणु हैं। एक जीवाणु में शक्ति है, एक स्त्री या पुरुष, बच्ची या बच्चा उत्पन्न करने की स्थूल रूप में एक संसर्ग में लाखों जीवाणु निकलते हैं, लेकिन एक ही जीवाणु जो है मां के गर्भ में प्रवेश करता है, बाकी सब मर जाते हैं, उससे स्थूल शरीर बनता है। तो वो नरमुंडों की माला है। इतनी हत्याएं होती हैं एक बार स्त्री पुरुष संसर्ग में, लाखों जीवाणु आपके शरीर से निकल के नष्ट हो जाते हैं, लेकिन गर्भ में सिर्फ एक प्रवेश करता है स्त्री, वो नरमुंडों की माला है। रक्त यानी तमाम रक्त जब खर्च होता है, लीटरों रक्त, तब थोड़ा सा पुरुष सीमेन बनता है, वीर बनता है। जब तक स्खलन नहीं हो जाता तब तक चैन नहीं। मां के हाथ में कटोरा है ना, वो क्या है, वो खीर, जब तक वो स्खलन नहीं हो जाता है, खीर के रूप में ग्रहण नहीं कर लेता है ऊर्जा, तब तक चैन नहीं। जब खीर भी ग्रहण हो गई, स्खलन हो गया, तब ज्ञान होता है कि ये ठीक नहीं। तो शंकर नीचे है ज्ञान के रूप में, जीव निकलती है ठीक नहीं, अच्छा नहीं।
अगर संतान उत्पत्ति के लिए है तो बहुत अच्छा है, अन्यथा ठीक नहीं। शंकर ज्ञान के रूप में तब वो जीव निकलती है उस ऊर्जा की, ये ठीक नहीं। तो कितना खून आपका खराब हुआ जिससे वीर्य बनता है, वीर्य नष्ट हुआ यानी खून आपका नष्ट हुआ। कितने जीवाणु मरे। इसको जब पूरा विस्तार से बात करेंगे तो आपके साथ घंटों चाहिए समझने के लिए कि काली क्या क्यों स्थान दिया मूलाधार में। मूलाधार में काली का स्थान क्यों? और यही दो चक्रों का मिलन है, दो शरीरों के मूलाधार घर्षण के स्वरूप एक स्थूल शरीर पैदा होता है, बनता है। और यही साधक जो आप बैठे हो, जब साधना करोगे तो आपका मूलाधार चक्र जो है, जो स्वादिष्ठान चक्र से घर्षण करेगा, अपने में स्वयं में घर्षण करेगा, तो भी एक शक्ति का जन्म होगा, लेकिन वो सूक्ष्म होगी, स्थूल नहीं होगी। क्योंकि आपके अंदर जो एक चक्र है दूसरे चक्र से जब मिलन होगा ऊपर की ओर चढ़ेगा। पहला चक्र मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, फिर मणिपूरक, फिर अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, फिर सहस्रार। तो जब आप ही का चक्र आपके ही चक्र से मिलन होता है तो एक सूक्ष्म शक्ति उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो आपके साथ दिव्य शक्ति के रूप में रहती है। वो आप ही की ऊर्जा है, कोई बाहर से नहीं आती। आपके चार शरीर स्त्री और पुरुष के रूप में, पता है? जितने यहाँ पुरुष बैठे हैं आप सबका पहला जो शरीर है, हर देखा आपने चित्र देखा है भगवान शिव का, माँ का चित्र देखा है, जो अर्धनारीश्वर के रूप में है, आधा स्त्री आधा पुरुष। ऐसे हर पुरुष का जो पहला शरीर है वो पुरुष का शरीर है, उसका दूसरा शरीर स्त्री का है, तीसरा फिर पुरुष का है, और चौथा शरीर उसका फिर स्त्री का है। ऐसे स्त्रियों का पहला शरीर स्त्री का है, उसका दूसरा शरीर पुरुष का है, तीसरा फिर स्त्री का है, चौथा पुरुष का है। आपने देखा होगा ना, बच्चे आते हैं, लड़कियां लड़के बने खड़े होते हैं मेरे सामने, लड़के लड़कियां बन जाते हैं, केवल घूम जाता है ऐसे में। तमाम बच्चे आते हैं, फिर संतान उत्पत्ति नहीं होती, शादी करने का मन नहीं होता। तो पहला शरीर पुरुष का, दूसरा शरीर स्त्री का, तीसरा फिर पुरुष का, चौथा फिर स्त्री का। इसीलिए पुरुष का चौथा शरीर जो स्त्री का है, पांचवा शरीर जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म शरीर। आपके ही चक्रों का मिलन एक नई शक्ति देता है आपको, एक नई शक्ति का उदय करता है, एक नई ऊर्जा को उत्पन्न करता है, जो आपके साथ होती है। और आपकी अपनी, उसी को तपस्या बोलते हैं कि मेरा तप मेरे साथ है। वही तप आपके साथ है जो आपके ही चक्रों का, आपके ही चक्रों से मिलन है, ऊपर चढ़ते जाते हैं, और जो ऊर्जा उत्पन्न होती जाती है वो आपकी अपनी संपत्ति होती है। वो जन्म जन्म साथ रहती, कभी अलग नहीं होती। वो साथ ही पैदा होती है, साथ ही रहती है, कभी नहीं साथ छोड़ती, वो आपकी संपत्ति है। तो योगी क्या करते हैं? अपनी ऊर्जा स्त्री की, अपनी ऊर्जा पुरुष की, आपस में ध्यान साधना में संसर्ग होते गए, शक्ति उत्पन्न होती गई। जितना ऊपर चढ़ते जाएंगे, चक्रों का चक्रों से मिलन होता जाएगा, ऊर्जा उतनी घनी होती जाएगी आपके पास, उतने बलशाली शक्तिशाली आप होते जाएंगे। तो जब डिकोड करने बैठते हैं, चीजों को खोलते हैं, तो समझ में आता, रहस्य टूट जाता है। तो एक नाम दिया ऋषि मुनियों ने हमारे पुरातन काल से, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तीन नाड़ियां हैं जो दिखती नहीं। आप सर्जरी करके देखोगे, ऑपरेशन करके, तो आपको दिखेगी नहीं, लेकिन है।
कुंडलिनी एक ऊर्जा के रूप में है। तो जब आपका कुंडलिनी आपकी जागृत होती है और ध्यान साधना के द्वारा आप धीरे धीरे ऊपर की ओर गति करना शुरू करते हैं, तो उस नाड़ी का नाम है, बीच में जो रहती है उसका नाम है सुषुम्ना। बाईं तरफ नाड़ी वो इड़ा है, जो दाहिनी तरफ नाड़ी है वो पिंगला है, लेकिन जो बीच में है जिसको क्रॉस करते हुए गति करती है नाड़ी, उसका नाम सुषुम्ना है। सुषुम्ना माने ज्ञान की नाड़ी, जिसमें ज्ञान है, जिसके द्वारा ज्ञान आप प्राप्त करते हो। इड़ा पिंगला आपके भौतिकता में आपके काम आती है, लेकिन सुषुम्ना जो है आपके जीवन में काम आती है। जीवन मूल्यों को बढ़ावा देती, जीवन मूल्यों को तय करती। तो ऋषि मुनियों ने नाम दिया, बाईं तरफ इड़ा, दाहिने पिंगला और बीच में सुषुम्ना, जो ज्ञान की नाड़ी है, जिसके द्वारा लोग ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। चाहे भगवान बुद्ध रहे हों, चाहे महावीर रहे हों, चाहे कृष्ण रहे हों, कोई भी इसी नाड़ी के द्वारा ज्ञान को उपलब्ध होता है। चाहे कबीर रहे हों, चाहे नानक रहे हों, इसी नाड़ी के द्वारा ही ज्ञान को उपलब्ध होता है। जिसकी जिसमें श्रद्धा मैंने पहले बताया, वो ऐसे ही नाम रख लेता है, बच्चों के या किसी भी चीजों के। कुछ लोगों ने इसका नाम रखा गंगा, जमुना, सरस्वती। गंगा इड़ा नाड़ी को कह दिया, ठंडी है, ठंडी नाड़ी, बाईं नाड़ी इड़ा, दाहिनी पिंगला नाड़ी गर्म है, तो जमुना नाम रख दिया। और जो लुप्त है नाड़ी, दिखती नहीं है, सुषुम्ना, उसका नाम रख दिया सरस्वती। सरस्वती नदी आपको मिलेगी नहीं गंगा जमुना सरस्वती संगम में। गंगा जमुना दिखाई देगी, मिलती हुई सरस्वती गायब है, तो ज्ञान की देवी नाम रख दिया। ज्ञान की देवी सरस्वती दिख नहीं रही, लेकिन है। कुछ महापुरुष आए तो उन्होंने कहा भाई एक रज है, रजस तत्व है, दूसरी तमस तत्व है जो गर्म है, गर्म नाड़ी पिंगला है, जो ठंडी नाड़ी वो रजस है, और जो बीच की सुषुम्ना है वो सात्विक है, सत्व है। ऐसे रख दिया। तो सबने अपने अपने अनुसार नाड़ियों के नाम रख दिए। इसी को प्रैक्टिकल में जब ले जाते हैं तो बोलते एक तरफ सुख है, एक तरफ दुख है। तो बीच में क्या है, सुषुम्ना नाड़ी कहाँ गई इसमें, उसको बोलते हैं आनंद है। जहां न सुख है न जहां दुख है, उसको बोल दिया आनंद है। ऐसे बोले एक तरफ दिन है, एक तरफ रात है, तो बीच में क्या है, तो संध्या है। आपको संध्या नहीं दिखती, आपको दिखता है बस शाम होने वाली है या सवेरा होने वाला है, लेकिन जो संधि काल है वो आप नहीं देख पाते। ऐसे नाम रखे लोगों ने। ऐसे ही लोगों ने नाम रख दिया, ठंडी नाड़ी को बोल दिया रुक्मणी, ठंडी थी थोड़ा, माँ महालक्ष्मी का अवतार थी। गर्म नाड़ी को रख दिया सत्यभामा, थोड़ा उनको बताया जाता बहुत क्रोधी थी थोड़ा सा, तो सत्यभामा। बीच में एक नाम रख दिया राधा, ज्ञान की नाड़ी। अब ज्ञान की नाड़ी राधा क्यों रखा, राधा नाम कहां से आया, राधा ही क्यों रखा, इसलिए रखा कि जो ऊपर की ओर चढ़े वो राधा, और जो नीचे की ओर बहे वो धारा। अभी पति पत्नी के रूप में जी रहे हैं, ये धारा है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, बह रही है, संतान उत्पत्ति हो रहे हैं, सारे कर्म कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं, अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं, बच्चों की शादी कर रहे हैं, उनको भी धारा में डाल रहे हैं। धारा में बहना, संतान उत्पत्ति में जाना,
वो धारा है, बह रही निरंतर, जैसे कैलाश से नीचे की ओर बहाव, समुद्र की ओर। जितनी नदियां हैं सब बह के कहाँ जा रही हैं? समुद्र में। ये सब धारा है। तो ऊपर से नीचे अधोगामी अगर है तो वो धारा है, और जो ऊर्ध्वगामी है वो राधा है। इसीलिए राधा नाम आया, क्योंकि धारा को उल्टा कर दिया। इसीलिए इस राधा का नाम किसी भी ग्रंथ में नहीं है। ये नाम केवल संतों के हृदय में है, जो गुजरते हैं अनुभव से उनके हृदय में है। राधा राधा चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। राधा में उतरना पड़ेगा आपको। वो राधा है जो ऊपर की ओर गति करती है। जब भगवान श्री कृष्ण इस दरबार के देखे, बात करता हूं, किसी की क्या है, हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे। हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, आपकी किताबी बातें नहीं कर रहे। हमने आपकी किताब पढ़ी नहीं और तुम्हारी किताब पढ़ने की हमारी इच्छा भी नहीं। हमने सिर्फ अपने गुरु को पढ़ा है, उसके अलावा किसी को नहीं पढ़ा है। तो राधा वो है जो ऊर्ध्वगामी है, ज्ञान की नाड़ी सुषुम्ना राधा। जो पति पत्नी संसर्ग में जाते हैं वो धारा है। तो धारा को उलट दिया, ऊपर की ओर चल पड़े, अपने चक्रों की ओर चल पड़े। अपने ही चक्र से अपने चक्र के मिलन का नाम राधा। और अपने चक्र से दूसरे चक्र का मिलन वो धारा। इतनी सीधी बात है, इसमें कौन सा बहुत बड़ा ज्ञान है? छोटी सी बात है। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर, पहले भी कहा, योगेश्वर। इस दरबार के देखे, जब वो ध्यान साधना में ज्यादा लीन रहने लगे, बहुत लीन रहने लगे, जंगलों में भी अपने साथियों के साथ भी, जिन्हें लोग तमाम पता नहीं कौन कौन सी लीला का नाम देते, ध्यान साधना में जब लीन रहने लगे तो उनके पिता श्री को चिंता हुई, वसुदेव भगवान को चिंता हुई कि ये तो हमारा ये लड़का जो है, लग रहा है ये साधु सन्यासी हो जाएगा, ये कौन संभालेगा? ये गौ में जो 9 लाख गौएं हैं, गौ माता, इन्हें कौन संभालेगा? तो उनके गुरुदेव थे ऋषि संदीपन, जो भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु थे, परंपरा में थे, उनके पिता के भी गुरु थे। तो उनके पिताश्री ने कहा कि ये तो लड़का जो अभी से सन्यासी हो जा रहा है, तो रमा रहता है, काहे में रमा रहता है? राधा में। श्री कृष्ण 8 साल की अवस्था से ही किसमें रमे थे? राधा में। शरीर वाली राधा नहीं थी। 8 साल के बच्चा शरीर की राधा से क्या लेना देना? अपनी राधा में मगन थे, ऊर्ध्वगामी थे, योगेश्वर थे वो। भगवान विष्णु का अवतार थे। तो उस राधा से पीछा छुड़ाने के लिए भगवान वसुदेव कहा गए अपने गुरु के पास, उनको लेकर के कि प्रभु ये तो अभी से सन्यासी, इसे तो कुछ समझाओ। तो भगवान वहां गर्ग ऋषि भी उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण को उनके गुरुदेव ने कहा
कि तुम राधा में जीने के लिए तुम्हारा ये शरीर नहीं मिला है, तुम अवतार हो स्वयं, तुम स्वयं अवतार हो। तुम तो खुद ही आधे राधा हो। तुम्हें राधा में उतरने की आवश्यकता नहीं। संसार में जिस काम के लिए आए हो, दुष्टों के विनाश के लिए, तुम्हें धारा में उतरना है। तो उस राधा का परित्याग कराया ऋषि संदीपन ने, पलट करके 115 वर्ष तक, उम्र तक भगवान श्री कृष्ण ने राधा को देखा नहीं। एक 115 वर्ष की उम्र में जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, तब पुनः से उन्होंने राधा को धारण किया है, क्योंकि धारा के सारे काम उनके पूरे हो चुके थे। तो जो उनके गुरुओं ने उन्हें कहा कि तुम जिस कार्य के लिए आए वो धारा में रह करके पूरे हो सकते हैं, तुम साधु संत बन करके ये काम नहीं कर पाओगे। तो धारा में जीना है। धारा में जीना मतलब राजसी ठाट बाट से जीना है, गृहस्थी में जीना है। तो जब काम लक्ष्य पूरा हो गया भगवान श्री कृष्ण का, 115 वर्ष की उम्र, जहाँ पे जब कहा गया कि राधा मिली उनको 119 साल की अवस्था में, मृत्यु के समय। कोई मृत्यु साधारण मृत्यु नहीं थी, धारा की मृत्यु थी। और राधा से मिलन हुआ फिर से। तब योगेश्वर श्री कृष्ण ने पारब्रह्म ब्रह्म परमेश्वर के रूप में शरीर को त्याग किया। जो हमने देखा वो बताया। आपका भी अधिकार है अपना, आप भी देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। राधा पर बोलेंगे तो हमें कम से कम 7-8 घंटे चाहिए। तो वो प्यारी राधा है, वो जिसके लिए हर मनुष्य तड़पता है, जिसके लिए आदमी जन्म लेता है, उस राधा के साथ जीने के लिए, राधा के द्वारा ज्ञान को उपलब्ध हुआ जा सकता है, उसका नाम राधा है। कुछ भाई लोगों ने उनको स्थूल में जन्म दे दिया, कुछ ग्रंथों में तो ऐसा लिख डाला है कि भगवान श्री कृष्ण के पास कोई काम ही नहीं था। दिन भर गोपिकाओं के साथ नाचना कूदना, झाड़ी में जाना, वो झाड़ी में छुपना, इतने काम उनके पास था विचारों के। बहुत महान महान लोग इस देश में पैदा हुए, पता नहीं कौन से ज्ञान चक्षु से देख डाला उन्होंने। अपने भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपने आराध्य के प्रति जब ये हम सुनते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। जिसको काम वासना कभी छू भी न गई हो, उसको काम कला का अवतार बना दिया। दिन भर ढोलक मंजीरा पीट के ये करो, उनने वो करो, उनने वो कट डालो, उनने वो कट डालो, मटकी फोड़ दी, कपड़ा ले गए, चुराए ले गए, दिन भर यही करते। वो ये गोपी, वो सखी, वो उनकी इतनी सखियां, जो मैंने आपसे कहा पिछले सत्र में कि जो ये पीटते हैं ना ढिंढोरा, 16,108 नारियों का, तो दरबार कहता है वो नारियां नहीं, वो 16,108 नाड़ियां हैं, जिनके स्वामी भगवान श्री कृष्ण थे, योगेश्वर। उनकी इच्छा के बगैर एक भी नाड़ी धड़कती नहीं थी। जिस नाड़ी को चाहते थे उसको चलाने का नाम काम
ये भगवान श्री कृष्ण के अधिकार में था, उसके वो स्वामी थे। जैसे पति को स्वामी के रूप में कहा जाता है, तो बताया 16,108 नाड़ियों के वो स्वामी थे, पति थे। तो बल बोल दिया बोलचाल की भाषा में, तो वो स्वामी थे उन नाड़ियों के। जो गोपी और तमाम, ये भी सब नाड़ियों की सह नाड़ियां हैं सब। ऐसे 72,000 नाड़ियां हैं जो हमारी नाभि से निकल करके पूरे शरीर में फैली हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण का इन सब पर एक एक नाड़ी पर नियंत्रण था। और इतने नहीं किया, लिखने वालों ने और आगे लिख डाला, बोले 16,108 उनकी पत्नी थी रानी पटरानी, और उसके बाद सबसे 10-10 लड़के और एक एक लड़की पैदा हुई। भैया बहुत काम की बात है, सोचो जरा। हमें लगता है गीता, श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत पढ़ लो तो लगता 100 जन्म लेके भी पूरा नहीं कर पाएंगे उतना काम जितना भगवान श्री कृष्ण एक जन्म में करके पूरा चले गए, सबको निपटा के पूरे युग को। और वो दिखा रहे हैं भैया इनके पास एक ही काम था, 16,108 नारी, और सबके 11-11 पैदा, बिल्कुल सेट है नियम, 11-11 पैदा हुए। ऐसा हो सकता है किसी की, मान लो कुछ धर्म ऐसे हैं, कुछ मजहब हैं जिनमें 4-4 पत्नी रखे हैं उन लोग, तो क्या सबके 11-11 होते हैं? ऐसा लिखा महाराज जी आप लोगों ने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि लोगों का ध्यान तो आकृष्ट हो। अरे भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं, राधा हम साथ लेके पैदा होते हैं। इस राधा को पाने के लिए आदमी जीवन भर तड़पता रहता है। इस राधा के लिए भगवान श्री कृष्ण भी तड़पे थे, लेकिन गुरुओं के आदेश पर उन्होंने राधा का परित्याग किया और धारा में जिए। अगर वो धारा में नहीं जिए होते तो कहीं कोई माखन चोर कह रहा, कोई रण छोड़ कह रहा, तो कोई ये गोपिका लेके भाग गए, कोई कपड़ा लेके भाग गए, नहा रही थी लड़कियां, ये नहीं लिखा होता। धारा में जिए। तो इसको समझने जैसा है, जब डिकोड करते हैं चीजों को, तोड़ते हैं कोड को, तो तब चीजें निकलती हैं। मोबाइल में आपके कोड लगा है, जब तक वो नहीं खुलेगा अंदर कुछ नहीं दिखेगा। ऐसे ये कोड है, कोड का नाम क्या है? राधा। तो इसी राधा में आपका चलने का समय अब आ गया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो हमने किस्सा सुनाया था ना अपने पांडे जी का, मित्र का अपने, कि मुल्ला जी कह रहे थे गौ मांस खा के तब हवन करते हैं, आपके ब्राह्मण करते थे। ऐसे ही कुछ लोग गेरुआ पहन के भगवान श्री कृष्ण को, राधा को बदनाम करते हैं। इनसे होशियार रहने की आवश्यकता है।
चलिए आज पहले एक छोटा सा कार्यक्रम हो जाए। जो प्रथम चरण में जो दीक्षा पाए वो किधर है? हाथ उठाएं। ओ पूरा एक तरफ कब्जा है, ठीक। तो पहले आपका एक छोटा सा संकल्प हो जाए। इसी संकल्प के बीच में फिर हम आप लोगों को जोड़ेंगे साथ में, तब आप लोग आंख बंद करिएगा। अभी केवल मेरे दाहिने हाथ की तरफ जितने बाबा के सब शिष्य बैठे हैं, ये लोग इसमें है। ये बालक यहाँ पर मौजूद हैं, दिखाया जाए। क्लोजअप करोगे। ये बालक यहाँ मौजूद हैं। सब लोग चित्र देख लें। आपके अगल बगल आसपास हैं तो खड़े हो जाएं अगर हैं। आसपास देख लीजिए, नहीं है। ये काल नेमी हैं, ये आपके बीच में घुसे हुए हैं। इनका काम क्या है? ये अपनी अलग से साधना करा रहे हैं सबको, ग्रुप बना के। ये अपने खुद नरक में जा रहे हैं, दूसरों को भी ले जा रहे हैं। ये श्रीमान जी दरबार से दीक्षा इच्छा पा गए हैं। इनको पहचान लीजिए अच्छे से। ये ग्रुप बना के कहते पहले जो हम बताएं वो साधना करिए, उसके बाद बाकी कब करिएगा। ये एक और आए, सभी लोग पहचान लेंगे, सारे भक्त इनको। ये खुद तो जा रहे हैं नरक में और सबको भी ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये कहते हैं जो हम बताएं नियम, पहले उसकी साधना करिए, जो जब बताएं वो करिए। कुछ लोग जुड़े इनसे, जुड़े हो तो हाथ उठा लें। कोई जुड़ा है इनसे? मिले हैं आपको? कोई मिले हैं? जरा माइक दो उस बच्चे को, दो। ऐसे लोगों से होशियार रहना है। दरबार के नियम दरबार के द्वारा प्रसारित होते हैं। ऐसे काल नेमी कोई दुकान चला रहा है तो कोई को सामान बेचने लगता है बीच में कि ये खरीदो, ये रखो। टोना से, टुटका से, जादू टोना से, दुनिया भर के नाटक से बचना है। आपका शरीर ही काफी है आपको राधा के पथ में ले जाने के लिए। माइक दो बच्चे को। इसके बाद शुद्धि हो जाए। हाँ बेटा, ये कल दीक्षा हम ले रहे थे तंत्रवन का, तो हमारे जस्ट बगल में बैठे हुए थे और आसपास में भी 2-4 लोग भी थे। लोगों को बता रहे थे कि हम पद यात्रा किए हैं और हमको ऐसा अनुभव हुआ है कि हम जागते हुए भर में कामाख्या माँ को प्रणाम किए हैं और हम सुन रहे थे। सारे लोग उनसे जो है से बहुत ज्यादा, मतलब हमको लगा ना कि गुरुदेव का अवतार पहुंचे क्या ये। सारे लोग नंबर लेने लगा और हमको लगा कि कोई मुल्ला है ये। हम पूछ दिए, मुल्ला ही है, अंदर मुल्ला ही है। हम पूछे क्या ना कि किस कास्ट से बिलोंग करते हो। कोई यूट्यूबर भी यहाँ पर होंगे, उसे मेरी बातों को सुन रहे होंगे, वो भी नंबर लिए थे। किस कास्ट से बिलोंग करते हो? तो नहीं, मेरा कुछ नाम बताया वो कि ये है। तो हम बोले कि भाई तुमको बहुत अनुभव हो रहा है, तो डेली हम 100 माला 99 माला करते हैं, हमको ऐसे है वैसे है। इतना ज्यादा ना हम एस्ट्रोलॉजी क्या तो बोलने लगा, साइकोलॉजिकल है हम। गुरुदेव जो बोलते हैं, साइकोलॉजिकल नहीं है, गुरुदेव जो बोलते हैं उसको हम समझते हैं। और फिर ज्यादा क्या हो गया ना, तो बोलता है कि हम आदमी को भी पढ़ते हैं। जब हम ट्रेन से आने लगे, एक महिला थी, उससे जब बात होने लगा ना, तो हम बोल दिए कि आपको जो है सो लिकोरिया की बीमारी है और तुमको 10 साल से लिकोरिया है। ये भी बात तो अगल बगल वाला हमको भी लगा कि सही बोल रहा है का।
लेकिन हमको अंदर में लगा ना कि नहीं, ये जो है से मुल्ला है। हम जो ना फिर लास्ट में हम सारे लोग को बोले कि यहाँ पे मनीष भैया बोले हैं क्या कि बाबा को अर्जी लगाइए कि हम सेलेक्ट हो जाएं, ये भाषण आप बाहर जाकर दे दीजिएगा, है ना। तब उसको हम सारे लोग के किए हैं और उसका नंबर हम व्यवस्था भी कर लेंगे अभी जस्ट। लेकिन हमारे बगल में बैठे हुए थे, उन लोगों के पास नंबर भी था और बोलने लगे कि मतलब ऐसे वैसे बहुत सा इतना चीज ना कि हम आदमी को देखते के साथ पहचान जाते हैं और उसके बारे में हम बता देते हैं कि कौन सा रोग है, कौन सा बीमारी है। हम वाइफ को बोलते हैं कि आंख बंद करो, तुमको महादेव दिखेंगे। हम बोले नहीं, पता नहीं ऐसा ऐसा मैंने बोलने लगा ना कि मूलाधार ये सब जो है ना स्वादिष्ट गुरुदेव बोले वो सब बताने लगा सब। ऐसे ही लोगों से बच के रहना है। बहुत लोग ग्रुप बना के ऐसा करिए वैसा करिए, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, जैसा है सिर्फ वैसा ही करना है। कुछ बाहर दो चार दुकान वाले हैं, कुछ लोग दाएं बाएं करते हैं, तो वहाँ भी बाहर को बताते हैं कि हम बहुत राइट हैंड है गुरु जी के एकदम। तो हम भैया हम हाथ हाथ बचा के रखते हैं। कुछ कह रहे महादेव के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम। गुरुदेव, वो फोटो एक बार दिखा देने की कृपा करेंगे? हाँ। क्या मेरी फोटो है? गुरुदेव, आप साक्षात हमारे महादेव हैं। दिखा दे। आपके सामने हम खड़े हैं, आप खुद देखेंगे। क्या ये मेरी फोटो है? ये किसकी फोटो? देखेंगे, थोड़ा सा उसको भैया जूम करें, क्लोज देखेंगे। और ये मैं तो नहीं हूँ। देखिए बाबा, एक्सक्यूज मी बाबा, हाँ। मेरी फोटो है क्या? मिलती जुलती है, तुम्हारी नहीं। नहीं तो ये फोटो तो बाबा मेरी नहीं है ना? कहते रहे मिलती जुलती है। हम तो नहीं है। हमें तो पता नहीं भाई, फोटो दे नहीं रहे। महादेव, 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 मेरे अब बैठो बताएं। बाबा बैठिए बताएं। हाँ बाबा, एक बैठिए। मिनट थोड़ा सा। एक चीज बताते हैं, बैठो बताएं। 2 मिनट और लेंगे आप सबका। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, है ना? यहाँ इतने लोग बैठे हैं, जरा सब लोग आंखें बंद करें। ओम शिव प्रहार। अब जहाँ पे हम बैठे हैं, कुछ लोगों के यहाँ पर हम नहीं दिखाई पड़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। प्रहार 5 बार बोली ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आपस रगड़ो, नेत्रों पे रखो और आंख खोलो धीरे धीरे 5 बार करके। कुछ लोग को हो सकता है यहाँ नहीं दिखाई पड़े क्योंकि यहाँ से उठ गए हैं। आंख खोले। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि हम यहाँ पर सामने नहीं हैं? सोफे में हाथ उठाएं, खड़े हो जाएं वो लोग। जिनको यहाँ नहीं दिख रहे हैं वो लोग खड़े हो जाएं, निश्चिंत खड़े हो जाएं, बिल्कुल। जिनको हम सोफे पर नहीं दिख रहे हैं अपने, वो लोग खड़े हो जाएं, बिल्कुल निसंकोच खड़े हो जाएं, कोई भय की बात नहीं। अभी इतने लोग हैं जिनको हम यहाँ नहीं दिख रहे हैं। सोफा खाली दिख रहा है, हाथ उठाइए अगर सोफा खाली दिख रहा है तो ये बैठ जाएं, बैठ जाएं। शिव वापस। एक दिन आप सबको इसी तरह पहुंचना है।
इसी अवस्था में पहुंचना है। ये बहुत आगे जा रहे हैं धीरे धीरे। जो लोग खड़े हुए थे इनकी क्षमताएं खूब बढ़ी हुई हैं। देख लिया दरबार की शक्ति को अनुभव किया। बैलेंस हटा दिया जाए। अब जिन जिन लोग को हम नहीं दिखाई दे रहे थे सोफे पे, अब अगर दिखाई दे रहे हो तो हाथ उठा लें। वही लोग अब दिख पा रहे हैं? ठीक, हाथ नीचे कर लीजिए। बैलेंस अब दिख पा रहे हैं। ये तंत्र है। वो जो लोग अभी खड़े हुए थे जरा यहाँ आ जाए, आगे खड़े हो जाएं। एक मिनट आ जाएं, एक चीज और दिखाते हैं हम आपको। वही लोग, केवल वही लोग यहाँ खड़े हो। ये खोल दो, अंदर कर दो, ऐसे खड़े कर दो अंदर रेलिंग में। हाँ खोल दो, ऐसे अंदर खड़े हो जाओ लाइन से बेटा। ऐसे खड़े हो। केवल वही लोग जिनको हम सोफे पर नहीं दिखे थे खड़े हो जाओ। ये कलयुग में तंत्र की शक्ति है जो पहचानना आवश्यक है आप सबको। खड़े हो जाएं, आराम से खड़े हो जाएं, आराम से खड़े हो जाएं। आराम से खड़े हो। आगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस ठीक है, बस ठीक। सामने ही रखना है, बस सामने, उधर नहीं ले जाना। सामने सभी लोग शांति बनाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अब देखो तंत्र की आपको शक्ति और दिखाएं। केवल वहां माइक एक लोग ले जाएं कि इतना अपने केवल जहां से आए जिले का नाम और प्रदेश का नाम बताते जाएंगे बस। वो बाद में ले लेना बेटा, एक लाइन से बताते जाएंगे ताकि पता लगे कौन कहां से है। बस विजय शंकर मेरा नाम है, उन्नाव जिला से हूँ। ठीक, आगे विवेक गुप्ता कानपुर से। राजेश शर्मा बुधविहार दिल्ली। चंद्र प्रकाश रमन श्रीगंगानगर राजस्थान से। मोहित सिंह हरदोई, वर्तमान में लखनऊ रहते हैं। राकेश मऊ से। वेदराम कौशिक कोरबा। मेरा नाम जगन्नाथ है, कानपुर से। मेरा नाम शिवानी चंद्र नायक है, हम झारखंड से हैं। मनीष रमन हरिद्वार से। अशोक औरैया। गौरंग पंड्या वडोदरा से। गजेंद्र सिंह बुलंदशहर। गर्गनंदन त्रिपाठी आरा बिहार। अंजूर मंजू सिंह कानपुर से। रजनीश राघव आगरा से। अतुल रमण डिस्ट्रिक्ट एटा से। मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। विपिन राय रमन मुंबई डोंबिवली। रविंद्र प्रताप रमन जयपुर से। हेमंत नारायण त्रिवेदी पटना से। हरिद्वार। मनस जी उड़ीसा से। प्रखर निगम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। रामभूषण तिवारी प्रयागराज। अरशद आजूकिया मुंबई से। मैं जबलपुर से। दीपा रजक एमपी से। शिवकुमार रमन प्रयागराज। राजेश व्यास मुंबई। सुबोध पटना से। अमृता नायक झारखंड से। वसुंधरा गोयल कानपुर। मैं संतोष राजस्थान से, बाड़मेर से। मैं मुरलीधर कौशिक दिल्ली से। पूर्णिमा बिहार से। डॉली कृष्णा गुड़गांव हरियाणा।
राधा रश्मि लखनऊ से। विजय कुमार कौशाम्बी से। राधा पूजा गुप्ता लखनऊ से। लक्ष्मी नारायण गोरखपुर से। राधा ममता त्रिपाठी दिल्ली से। सविता भारद्वाज गाजीपुर जिले से। राधा अभिलाषा रांची झारखंड से। शशिकांत रमन नालंदा से बिहार से। शंभू रमन भोपाल। राकेश रमन दिल्ली से। हिना देवांगन छत्तीसगढ़ कोरबा से। मोहन सिंह गुलू नागौर राजस्थान से। विकास रहमान पलामू डाल्टनगंज से। मैं सिद्धार्थनगर से हूँ, मेरा नाम आत्मानंद सैनी है। राधा श्यामा बरेली से। आकाश यादव मथुरा से। नंद किशोर दिल्ली से। कितने लोग हो गए करीब? करीब 60-62 लोग हैं जो इतना आगे बढ़ चुके हैं। ये हमारा पहचानने का तरीका है, क्योंकि इस दरबार में कोई ज्यादा लिखा पढ़ी परीक्षा नहीं ली जाती। अभी आपको एक चीज और दिखाते, जैसे आप लोग आंखें बंद करें, तो आप लोग खड़े हैं, आंखें बंद, ओम। अभी आपको पूरे मंच पे कम से कम 10-10 जगह दिखाई देंगे सबको, ठीक है? देखो, प्रहार, शुद्धि, बैलेंस, सबसे पीछे बंदी, इन सभी को 10-10 जगह हम दिखाई देंगे। ओम शिव, प्रहार 10 जगह, 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। लेकिन सोफे पर नहीं दिखाई देंगे। दोनों हथेली आपस में रगड़िए, नेत्रों पे रखिए, करके धीरे धीरे नेत्र खोल दीजिए। आप ढूंढिए हमको, हम कहाँ हैं। आंख खोल करके देखिए, आंख खोल के मंच पे देखिए कहाँ कहाँ है। बैलेंस, नेत्र बंद, वापस दृष्टि। प्रहार, आप सोफे पर नहीं हैं, हम अपनी कुर्सी पे नहीं है। 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोलो। हथेली रगड़ के नेत्रों पर रखें, 3 बार करके आँख खोलें। अब ऐसे कितने लोग हैं यहाँ जिनको सोफे पे नहीं दिख रहे हैं? हाथ उठाएं वर्तमान में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
वापस आंखें बंद, ओम नमः शिवाय बोल के 3 बार खोल दें। आप देखें सब लोग, हम हैं सोफे पे, हैं, दिख रहे हैं? इन सब लोगों के नाम लिख लेना भाई, नाम, टेलीफोन नंबर। एक अलग से हम लोग इस पर फिर छोड़ के नहीं जाएंगे, सबको साथ लेके जाएंगे। खुश रहिए, खूब खुश रहिए। ठीक है, आप लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर, बैठ जाएं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो जो ग्रुप चलाते हैं उनसे कहना इसे गायब होके दिखाओ। खुश रहिए। अतीन्द्रिय अनुभव जिनको सबसे ज्यादा होते हैं, वो समाज की सेवा बहुत तेजी से कर सकते हैं। सभी लोग अपने स्थान बैठ जाएं। इतना ही कहना है कि ऐसे लोगों से होशियार रहना है। तंत्र बहुत कुछ कर सकता है ना? इसी तरह बाबा सब जगह पहुंचा देते हैं। कोई कहता है गुरु जी हमको अपने कमरे में दिख रहे थे आप, तो बाबा सब करते रहते, माँ सब करती है ना? तो ये सब आप अपनी स्वयं की शक्ति से कर पाएंगे। धीरे 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 करते जाएंगे तो करत करत, कहते हैं ना, अभ्यास करते करते फिर पारंगत हो जाता है व्यक्ति। तो जो दीक्षा के प्रथम चरण में वो लोग हाथ उठाएं, एक बार हाथ उठा करके ही बोले 5 बार ओम नमः शिवाय। हाथ नीचे कर लें, नेत्र बंद करें, बाल चोटी खुले रहेंगे। जब हम बोलेंगे सभी चरण के, तब इधर के लोग नेत्र बंद करेंगे। अभी आप लोग नेत्र खुले रखेंगे। केवल प्रथम चरण में आए लोग जो तंत्र दीक्षा में, वो लोग नेत्र बंद अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना करें। पूजनीय बाबा जी, हम सभी आपकी शरण में हैं। कृपया करके हमें अपने शरण में रखने की कृपा करें। विनती है कि हम तंत्र दीक्षा के प्रथम चरण में प्रवेश आपकी कृपा से पा चुके हैं। हमें और हमारे परिवार को सुरक्षित रखने की, स्वस्थ रखने की कृपा करें। आपकी बड़ी कृपा। ओम। इन सभी लोगों को इनके इनके डीएनए ऊर्जा पर से तोड़ के अलग किया जाए। शिव। जिनके पास एक दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य है,
इनको अलग करके डीएनए गुर्जा पद से तोड़ के अलग किया जाए। उन सभी को एक दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य देकर रखा जाए। जिनके परिवार के पास 9 हवन का आरोप का पुण्य है, जो उनके डीएनए तोड़ के अलग किए गए, उसको 9 हवन और 1 आरोप का हवन का पुण्य प्रदान किया जाए। शिव और महाहवन, एक दिवसीय महाहवन के अंश, पुण्य का अंश प्रदान किया जाए। सभी सक्रिय कर दिया जाए, पूरी तरह स्वस्थ किया जाए। शुद्धि। इन्हें परम पूजनीय बाबा जी के संघ में श्री राधा कृष्ण, श्री राधा रमण शिष्य संप्रदाय में शामिल किया जाए। शुद्धि। आप लोग 5 बार बोलेंगे ओम नमः शिवाय। अब सभी लोग आंखें बंद कर लेंगे। सभी लोग नेत्र बंद। नेत्र बंद। ओम। त्रिपुर सुंदरी। प्रहार प्रहार प्रहार। लिंग भैरवी का प्रकरण जिसका भी समाप्त नहीं हुआ, सभी का लिंग भैरवी का प्रकरण सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। शिव। जिनके पास एक दिवसीय हवन के पुण्य खींच के लाई जाए। शिव। दरबार में यथास्थान रखे जाए, आखिरी अंश तक खींच लिया जाए। इनको 9 हवन के पुण्य सबसे पीछे बांध दिया जाए। शिव। बेहोश करके सबसे नीचे बांध दिया। बैलेंस। शुद्धि। जिनका ओज छीन के ले गई, शक्ति छीन के ले गई, वापस छीनी जाए। शिव। उन सबको वापस किया जाए, शरीरों को, स्त्री पुरुषों को, बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को। शुद्धि। शक्ति प्रदान की जाए, उनकी स्वयं की शक्ति प्रदान की जाए। हवन के पुण्य सबसे आगे रखे जाए, मस्तक पे इनके स्थिर कर दिए जाए आज्ञा चक्र के पास। शुद्धि। ओम। जब भी ये ध्यान साधना करें सभी लोग, तो इनका भूतकाल तत्काल बंद हो। जब भी ध्यान साधना पूजा अनुष्ठान करें, इनका भूतकाल बंद कर दिया जाए सदा के, और भविष्यकाल भी बंद करके रखा जाए। जब तक पूजा अनुष्ठान जब तब से ना उठे तब तक बंद रहेगा। जैसे ही उठेंगे पूजा, तब जब अनुष्ठान आदि से, ध्यान साधना से भविष्य का द्वार खुल जाएगा। इन सभी का भूतकाल का द्वार बंद किया जाए सदा सदा के लिए। शिव। भविष्य का द्वार बंद कर दिया। शिव। माँ की दृष्टि का पहरा लगा दिया जाए। बैलेंस। शुद्धि। पवन दो, वायु कम करें इनसे। इनके रोम छिद्रों में जो वायु फंसी हुई अपने में खींच के समाहित करें, और समाहित करें अपने आप को, और समाहित करें। जो लिंग भैरवी वो सब खींच के लाए गए आखिरी अंश तक, उनको दोनों रसों में डुबो दिया जाए। इन सबको भी दोनों रसों में डुबो दिया जाए। शुद्ध।
शुद्ध। गंगा शुद्धि करे सबकी। शिव। विंध्यवासिनी अपना प्रभाव छोड़ दें इन सबकी कुंडलिनी में, शरीर पे, मस्तिष्क। इन सबकी कुंडलिनी अधोगामी से ऊर्ध्वगामी कर दी जाए। ओम शिव। सब ऊर्ध्वगामी कर दी जाए। महेश द्वार छोड़कर इनकी सभी द्वार और ग्रंथियां खोल दी जाएं ऊर्ध्वगामी। शिव। शुद्ध। और शिव। कामदेव बड़ी हुई काम वासनाएं इनकी कामुकता अपने में समाहित करें। इनके क्रोध को इनकी करुणा में परिवर्तित कर दिया जाए। शुद्ध। अपनी दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं। तीन बार ओम नमः शिवाय बोलें। हथेलियां पुनः रख लें जांघों के ऊपर, रख लें। भगवान भोलेनाथ को अपने हृदय में ध्यान करें पुनः से और प्रार्थना करें। पूज्यनी बाबा जी, हम सभी आपकी शरण में हैं। हमें हमारे 400 प्रकार के रोग और कष्टों से, उनकी स्मृतियों से, जड़ से मुक्ति मिल चुकी है और वह कष्ट हमारे समाप्त हो चुके हैं। हमारे जो असाध्य रोग हैं, हमारे कर्म भोग जो उनसे संबंधित हैं, कटने के साथ साथ हमारे असाध्य रोग भी नष्ट हो रहे हैं। विनती है कि हमारे कर्म भोग और उनसे संबंधित असाध्य रोग कटते समय हमें कुछ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट होते हैं। कृपा करके हमारे कर्म भोग और असाध्य रोग कटते समय पीड़ा देने वाली, पीड़ा प्रतीत कराने वाली सभी स्मृतियाँ नष्ट कराने की कृपा करें, ताकि हमारे कर्म भोग और उनसे संबंधित सभी असाध्य रोग कटते रहें और हमें उसकी प्रतीति भी ना हो। आपकी बड़ी कृपा हो। और ये संकल्प इन पर और इनके परिवार के सदस्यों पर लागू कर दिया जाए। शिव। वो स्मृति नष्ट कर दी जाए जो इनके कर्म भोग और असाध्य रोग कटते समय नहीं होते हैं। शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया। वो स्मृति कर दी जाए कि असाध्य रोग और कर्म भोग एक साथ कटते रहेंगे, लेकिन इन्हें किसी भी प्रकार के कष्ट की कोई अनुभूति ना हो। शिव। ओम। पुण्य से भगवान भोलेनाथ को अपने हृदय में ध्यान करें। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर, एक लंबी गहरी सांस अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 2 बार और दोहराएंगे।
3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां अपनी जांघों पर रखकर 3 थपकी दें। आपस में रख लें दोनों हथेली, अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करके और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने बंधन लगे हो तो 5 बार खींच दें। जिनके बंधन नहीं लगे उनको अदृश्य बंधन लगा दीजिए, जिनको लगे उनको अदृश्य बंधन लगा दीजिए। शिव एक छोटा सा ध्यान करेंगे हम लोग और उसके पश्चात आज का सत्र समाप्त। भोजन आप लोग भंडारा भी तैयार है भंडारा चल रहा है, चालू है। इसके बाद ध्यान के बाद एक छोटा सा ध्यान, क्योंकि कहा भी गया है भूखे भजन न हो गोपाला, ये ले आपन कंठी माला। तो केवल एक छोटा सा ध्यान 10 मिनट का, उसके बाद फिर सत्र, आज का सत्र समाप्त होगा, समापन होगा आज का। आप सभी लोग नेत्र बंद करेंगे, अपने हाथ अलग अलग रखते हुए जिस मुद्रा में आप बैठना चाहें उस मुद्रा में, लेकिन क्रॉस जरूर कर लेंगे हाथ। अगर कोई मुद्रा नहीं बना सकते आप तो हाथ हथेली, बाईं हथेली के ऊपर दाहिनी हथेली ऐसे रख सकते हैं, या ऐसे भी फंसा सकते हैं दोनों हथेली, ठीक है, ऐसे करके भी रख सकते हैं। इससे क्या होता है, जो ऊर्जा का चक्र है वो आप में ही साइकिलिंग होगा, ठीक है। बाहर की कोई चीज़ आपको प्रभावित नहीं करेगी, आपकी स्वयं की ऊर्जा ही अंदर प्रभावित होगी। तो सभी लोग इस करेंगे, इस ध्यान को सभी लोग कर सकते हैं, सब लोग माने सब लोग जो बैठे हैं पीछे, जो उस तरफ, सभी लोग कर सकते हैं इस ध्यान को। इसकी शक्ति खुली हुई, कोई भी कर सकता है इसको। साधक करेंगे तो उनको साधना में लाभ होगा, बाकी लोग करेंगे तो उन्हें आनंद आएगा। ओम शिव। सभी लोग नेत्र बंद और अपना ध्यान अपने मस्तक पर धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। सबसे पहले नाभि के नीचे शुरू करें, देखते हुए धीरे धीरे आंख बंद करके नाभि तक, नाभि से ऊपर हृदय क्षेत्र में, गले तक, गले से ऊपर होठों पर, नाक पर, दोनों आंखों के बीच से होते हुए दोनों भौहों के बीच में, जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं वहाँ पर, दोनों भौहों के बीच में भ्रकुटी के आज्ञा चक्र पे अपना ध्यान स्थिर करें। संगीत पे ध्यान रखना है, पूरा 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 संगीत के साथ साथ चलना है, संगीत को छोड़ना नहीं है। सभी लोग नेत्र बंद, अपना ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे, मस्तक के पर, दोनों भौहों के बीच में अपना ध्यान रखेंगे। पूरा ध्यान आपका संगीत पे रहे, कान पूरे खुले रखने। इसके बीच में और कोई भी आवाज़ है संगीत के अलावा तो उसको सुनते रहना है, चलने देना है, कोई विरोध नहीं, सब मान करके संगीत का ही पार्ट है। नेत्र बंद। ओम। सबसे पहले बाबा और माँ को प्रणाम कर लें, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या को प्रणाम कर लें। ये प्रक्रिया का हिस्सा है। कभी भी ध्यान में बैठे, साधना में बैठे, पूजन में बैठे तो सबसे पहले बाबा और माँ को प्रणाम करें, फिर भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या को प्रणाम करें, फिर अपना पूजन पाठ ध्यान साधना जप तप जो करना है करेंगे। जैसे साधना कर रहे हैं तो आपने चारों प्रणाम किए, नेत्र बंद। पूरा ध्यान आपका संगीत पर रहेगा, पूरा पूरा ध्यान, भटके नहीं कहीं। ओम, क्योंकि भटक पाएंगे नहीं। आपका भूतकाल बंद है, आप पीछे नहीं देख सकते, पीछे जा नहीं सकते। आपका भविष्य बंद करके रखा है कि आप आगे उड़ नहीं सकते, इसलिए आप वर्तमान में ही रहेंगे। पूरा ध्यान
रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, चेहरे पर मुस्कान।
शांति 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 ओम शांति ओम शांति ओम शांति। स्त्री की बिंदुवासन अपना प्रभाव छोड़े शुद्धि। भगवान भोलेनाथ को ध्यान करते हुए अपने दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी सांस अंदर लें और पुनः से ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण। ऐसे 2 बार और दोहराएं। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करेंगे। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां अपनी जांघों पे रखें 3 थपकी। आपस में रगड़ें दोनों हथेली। अपने अपने नेत्रों पे रखेंगे। ऐसे 3 बार करके और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र सभी लोग खोल देंगे। तो सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ये ध्यान आप रोज अपने घर पर भी कर सकते हैं, छोटा सा। सुबह भी कर सकते हैं, रात्रि में सोने के पहले भी, सोते समय भी कर सकते हैं, सोने के पहले। संगीत इसमें है ही, उसको खोल के कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अपने आप को ढालते रहना है। अपने घर के कामकाज भी करने हैं और अपने लिए जिसलिए शरीर ने जन्म लिया है, शरीर के साथ आपने जन्म लिया है, उस काम को ही पूरा करना है। दीक्षा मिलके जो आपको करना है। धीरे 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 प्रगति होती जाएगी और आप एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। ऐसा दरबार को विश्वास है कि आप सफलतापूर्वक ये कर पाएंगे। बाबा माँ के चरणों में रह करके हमारी जो गुरु माता है वो इतनी दयालु है अपने बच्चों के प्रति, इसका आपको हमेशा एहसास होता रहता है। अपने काम पे ध्यान देना है, अपना रोजी रोजगार पे भी ध्यान देना है और अपने ध्यान साधना में भी, जप में भी ध्यान देना है। जो 5 लेवल होंगे तंत्र के, जो मंत्र दीक्षा है वो 5 लेवल तक है। जो 6ठा लेवल है फिर वहाँ से आगे मंत्र की दीक्षा नहीं। फिर मंत्र जप वाला काम हरिहर। केवल और केवल और केवल साधना पर ही काम होगा, ध्यान पे काम होगा, ध्यान साधना पे काम होगा। उसी के द्वारा आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ा करके और सेवा के लिए आपको तैयार किया जाएगा, ताकि आप अपने परिवार की सेवा के साथ साथ अपने समाज की और देश की सेवा भी और दुनिया भर के लोगों की सेवा कर पाएं, पूरी दुनिया के लोगों की सेवा कर पाएं। जो आप में शक्ति है, मैंने 3 चीज बताई आपको। मानवत्व के गुण, सोए हुए को जगाना, भूले हुए को याद कराना और ना समझे हुए को समझाना। इस पे काम करना है और धीरे 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 धीरे
अंदर एक सुख, जिसे निरंतर सुख कहेंगे, वो आपको प्रतीत होने लगेगा। उसके बाद शांति, फिर संतोष, फिर आनंद और फिर परमानंद। ऐसे तो आप सभी लोग अभी हवन है, पहले आप लोग भंडारा ग्रहण कर लें, प्रसाद ग्रहण कर लें सब लोग जो ना ग्रहण कर पाए हों। उस प्रसाद ग्रहण करके फिर हम लोग यहीं बाबा के दरबार में हवन में उपस्थित होंगे और आज का हवन करके फिर आज के कार्यक्रम से आपके इस महासम्मेलन का समापन होगा। आज शनिवार भी है तो वो हवन होता ही है, सब लोग सामूहिक करेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जो लोग घर पे अभी अपने सिद्ध हवन न कर पाए हों घर की शुद्धि के लिए, वो जरूर कर लेंगे ध्यान से अपना, है ना। लेकिन वो जमीन जायदाद की शुद्धि के लिए पहले संकल्प लेंगे तभी हवन करेंगे। ये नहीं हवन कर दिया बाद में बोले हमने तो कर दिया था। तो संकल्प करके ही आपको करना है। जिनके घर में ज़्यादा रोग कष्ट में लोग रहे हों तो लेपन कर लेंगे, ठीक है। तो करते जाएं, धीरे धीरे के कदम चढ़ते जाएं। इंतजार है आपका लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। एक तो ये भी ध्यान रखना है कि अगली जो अमावस्या है, सभी लोग सुन लेंगे चैनल के माध्यम से। जो लोग बाहर सुन रहे हैं उनके लिए सूचना है, जो लोग अमावस्या में जिनको आना होता है। तो इस बार की जो फरवरी महीने की जो अमावस्या है वो 9 फरवरी को, जो लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे देश में जुड़े हुए हैं, सब लोग कई हजार लोग जुड़ करके देखते हैं, तो सूचना ग्रहण करेंगे कि 9 फरवरी को इस बार अमावस्या मनाई जाएगी दरबार में। और बाबा का जो बर्थडे है पूजनी बाबा जी का, वो है तो 14 फरवरी को, जो बाबा का बर्थडे है बसंत पंचमी को। लेकिन इसको हम लोग 5 दिन मनाएंगे। 10 तारीख से 9 की अमावस्या करके 10, 11, 12, 13 और 14 तक मनाएंगे। और 14 तारीख को बाबा का बर्थडे का केक काट के और खा के, खाना भी है तो काट के और खा के उसके बाद अपने अपने घर जाएंगे। जो प्रथम दीक्षा है 2.5 लाख की, इनकी 2.5 लाख की, इनकी 2.5 लाख की। जो जप की संख्या है, जो प्रथम चरण में आए हैं अभी, जिन्होंने प्रथम चरण में प्रवेश लिया है, उनके मंत्रों की जो जप की संख्या है वो 2.5 लाख है, ठीक है। जो उनका दशांश है वो 25,000 का दशांश है, इसको ध्यान रखना है। प्रथम दिवस वालों, प्रथम चरण पे जो आए लोगों की कसाई, और द्वितीय चरण में लोग कसाई जरा ज़्यादा होती है। तो 2.5 लाख है। जो द्वितीय चरण में है उनकी जप संख्या 6 लाख है। जो तृतीय चरण में उनकी जप की संख्या भी 6 लाख ही है। लेकिन जो चौथे चरण में आ गए हैं उनकी जप की संख्या केवल 2.5 लाख है। आगे कमें होती जाती है जितने पारंगत